बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे असिस्टेंट फूड कंट्रोलर का पेपर। ये कल शाम को हुआ यानी 30 अप्रैल को शाम का जो पेपर था ये वो पेपर है। सुबह फर्स्ट टाइम फूड ग्रेन इंस्पेक्टर का हुआ था, शाम को असिस्टेंट फूड कंट्रोलर का हुआ था। जिन लोगों ने अभी फूड ग्रेन सुपरवाइज़र का पेपर देना ना, वो ये 2 पेपर तो लाज़मी देख के जाना, आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई पेपर किस तरीके से आना है, क्वेश्चन किस तरीके से आने हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो पास्ट पेपर से भी आए हुए थे, यानी क्वेश्चन अभी भी बहुत सारे रिपीट हो रहे हैं। अगर आपके पास पेपर्स पे ग्रिप अच्छी है तो आप इंशाल्लाह ये पेपर भी क्लियर कर जाएंगे। पेपर को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हेन डिड इंडिया टेक कश्मीर इशू टू यूनाइटेड नेशन? राइट ऑप्शन वाज 1948। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। विच नेबर कंट्री ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड लैंडलॉक? लैंडलॉक मैंने आपको बताया था, ये आपको पता ही होगा। लैंडलॉक उस मुल्क को कहते हैं जिसको समंदर कोई ना लगता हो, यानी उसका जो सारे का सारा बॉर्डर है वो ज़मीन हो, यानी ज़मीन हो इर्द गिर्द सारी। तो अफगानिस्तान हमारे जो पड़ोस में है वो लैंडलॉक मुल्क है। विच कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। कनाडा की कोस्ट लाइन जो सबसे बड़ी है दुनिया में। उसके अलावा फूड ग्रेन इंस्पेक्टर के पेपर में क्वेश्चन आया था ताजमहल का, कि ताजमहल कहाँ पे है। शाम को जो असिस्टेंट फूड कंट्रोलर का पेपर हो उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आया था, और जिन्होंने असिस्टेंट फूड कंट्रोलर का पेपर दिया उनको पता होगा ये क्वेश्चन 2 मरतबा आया था। यानी एक ही पेपर के अंदर ये क्वेश्चन 2 मरतबा एग्जामिनर ने दे दिया, यानी 1 नंबर एक्स्ट्रा हो गया। ताजमहल इज़ लोकेटेड इन आगरा, ये क्वेश्चन 2 मरतबा था पेपर के अंदर। फिर अटलांटिक चार्टर ऑफ 1941 साइन बिटवीन, ये भी रिपीटेड था, सुबह के पेपर में भी था, यानी इंस्पेक्टर के पेपर में भी था और शाम को असिस्टेंट फूड कंट्रोलर के पेपर में भी था। रोजवेल्ट एंड चर्चिल, राइट ऑप्शन है। वाटरलू इज लोकेटेड इन बेल्जियम, ये भी रिपीटेड है। आईएमएफ वाज एस्टैब्लिश्ड इन आफ्टर ब्रेटन वुड मीटिंग हुई थी। ब्रेटन वुड मीटिंग इस टाइप का कुछ है। 1944 ईयर है, राइट। आईएनएसटीसी, इस क्वेश्चन की अभी मुझे स्टेटमेंट सही तरह से याद नहीं है, लेकिन आईएनएसटीसी से कोई रूट था जो पूछा गया था, जो कि ईरान, इंडिया, अज़रबैजान, रशिया, सेंट्रल एशिया और यूरोप से गुजरता है। वार ऑफ प्लासी वाज फाउट इन, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। 1757 राइट आंसर है इसका। फिर एक क्वेश्चन था करंट अफेयर से रिलेटेड, कोई नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किसी स्यू बोट नाम का कोई रोबोट था जिसने टी शर्ट जो है वो सबसे कम वक्त में सिलाई कर दी थी। तो उसका राइट ऑप्शन मैंने कहीं सुना कि 22 सेकंड है, किसी ने 1.5 मिनट भी कहा, तो इसका मुझे ना सही कंफर्म नहीं था जो मैं आपसे शेयर करता, ना मुझे गूगल से कोई इसकी डिटेल मिल सकी है। वैसे सुना मैंने यही है कि 22 सेकंड है, अब मुझे इसका ज़्यादा आइडिया नहीं है, ये आप सर्च कर लीजिएगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के वालिद ने किस मौके पर इस्लाम कबूल किया? राइट ऑप्शन वाज फ़तेह मक्का। ज़ुन्नुरैन किसका लक़ब है? हज़रत उस्मान गनी। फिर मदीना में एक रोमा नाम का कुआं था, वो किस सहाबी ने खरीद के लिए मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया था? राइट ऑप्शन वाज हज़रत उस्मान गनी। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ताल्लुक किस कबीले से था? राइट ऑप्शन वाज बनु साद। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। उद हिंदी अदब की कौन सी सिनफ है? उद हिंदी के खतूत आपने सुना होगा, ये भी पास पेपर से क्वेश्चन आते रहते हैं। उद हिंदी के खतूत मिर्ज़ा गालिब के। अरस्तू से इलेट तक किसकी तसनीफ़ है? राइट ऑप्शन वाज जमील जालबी, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। सुलह हुदैबिया का दूसरा नाम बैत रिजवान। फिर एक क्वेश्चन था साइबर वारफेयर। साइबर वारफेयर किसे कहते हैं? मेरे हिसाब से साइबर वारफेयर होना चाहिए यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अगले को नुकसान पहुंचाना, जो कि आजकल चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज अ सॉफ्टवेयर विच इज़ फ्री टू यूज़, यानी एक सॉफ्टवेयर जो है जिसकी आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ती, वो आपको फ्री मिल जाता है यूज़ करने के लिए, उसे कहते हैं पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। एक्सेल इज़ यूज टू डैश द डाटा, एक्सेल इज़ यूज टू ऑर्गेनाइज द डाटा। शॉर्टकट की टू सेलेक्ट द होल टेक्स्ट, आपको पता है सेलेक्ट ऑल करने के लिए कंट्रोल ए की होती है, लेकिन कंट्रोल एक ऑप्शन नहीं था, तो राइट ऑप्शन वाज नन ऑफ दिस। फिर कंट्रोल प्लस 5 की है, जो लाइन स्पेसिंग होती है, लाइन स्पेसिंग यानी कि वर्टिकल जो स्पेसिंग है वो 1.5 करने के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल प्लस 5 होती है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वन हाउ मेनी सीट्स इन 1946? 1946 के इलेक्शन में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 428 सीटें जीती थी। फर्स्ट चेयरमैन सेनेट पाकिस्तान का पूछा हुआ था, क्वेश्चन रिपीटेड है। हबीबुल्लाह खान राइट आंसर है। फिर हेडक्वार्टर ऑफ ओआईसी जो कि जद्दा में है, ये भी रिपीटेड है। फिर एक बुक थी इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान रिटन बाय चौधरी मोहम्मद अली। फिर मायोपिया इज़ अ डिजीज़ ऑफ, मायोपिया जो है आईसाइट की डिजीज़ है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड था। टेक्नोलॉजी यूज्ड इन कम्पैक्ट डिस्क, यानी सीडी के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी स्टोरेज के लिए यूज़ होती है? राइट ऑप्शन वाज लेज़र टेक्नोलॉजी। फिर एक क्वेश्चन था कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सेशन सितंबर 1906 में, यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनने से पहले मुसलमान लीडर्स का एक सेशन हुआ था,
सितंबर 1906 में वो किस शहर में हुआ था? राइट ऑप्शन वाज आई थिंक लखनऊ, बट मुझे कंफर्म नहीं क्योंकि वहाँ पे ढाका का ऑप्शन भी था, तो ये कंफर्म कर लीजिएगा। फिर एक क्वेश्चन था नॉन काइनेटिक मिलिट्री वॉरफेयर, जिसे हम कहते हैं फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, ये टर्म बड़ी आम है आजकल। पाकिस्तानी साइंटिस्ट हु वॉन चाइनीज अवार्ड दैट वाज डॉक्टर अताउर रहमान, विच इज़ नॉट द फील्ड ऑफ नोबेल प्राइज़, यानी कौन सी ऐसी फील्ड है जिसके अंदर नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया? उसमें ऑप्शन थे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और एस्ट्रोनॉमी। बायोकेमिस्ट्री और बायोलॉजी और केमिस्ट्री, इनमें तो नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं। एस्ट्रोनॉमी की कैटेगरी जो है उसमें अब तक नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया। अ पर्सन हु प्लान्स एंड प्रोग्राम्स ट्रेनिंग इज़ कॉल्ड, उसे बोला जाता है। उसमें ऑप्शन जो थे स्पोर्ट्स मैनेजर था, स्पोर्ट्स ऑफिसर था, स्पोर्ट्स कोच था, तो राइट ऑप्शन हुआ स्पोर्ट्स कोच, जो आपकी ट्रेनिंग को प्लान भी करता है, फिर आपको ट्रेनिंग करवाता भी है, उसे कोच बोला जाता है, स्पोर्ट्स कोच। द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान इज़ पंजाब यूनिवर्सिटी। फिर एक क्वेश्चन था अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2017 थर्ड लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, यानी 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर, पहला कराची सबसे बड़ा, दूसरा लाहौर और तीसरा फैसलाबाद। फैसलाबाद का वैसे ऑप्शन नहीं था, नन ऑफ दीज राइट ऑप्शन बनता है। फिर एक क्वेश्चन था WWW स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, ये तो बहुत ही कॉमन और बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ फ्रेंच प्रेसिडेंट, फ्रांसीसी सदर की जो ऑफिशियल रेजिडेंस है उसे बोला जाता है एलिस पैलेस। द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये फिजिक्स का क्वेश्चन था। अगर आपने वेलोसिटी की डेफिनेशन पढ़ी हो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसे वेलोसिटी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी ओल्डेस्ट ऑक्यूपेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो उसमें हंटिंग का ऑप्शन था, एग्रीकल्चर का ऑप्शन था, ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन भी था। तो मेरे हिसाब से तो ऑल ऑफ दीज होना चाहिए था, लेकिन कहीं कहीं पे बताया गया कि सबसे पुराना जो पेशा है वो हंटिंग है, उसके बाद फिर जो इंसानों ने एग्रीकल्चर का काम भी शुरू किया और बाकी काम शुरू किए, तो सबसे पुराना हंटिंग है। फिर ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम पूछा हुआ था। ट्रांसपेरेंट का मतलब शफाफ, ओपेक का मतलब गैरवाज। प्राइम नंबर्स बिटवीन 8 स्क्वायर एंड 9 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81, तो इस दरमियान जो प्राइम नंबर्स आते हैं वो 67 है, 71 है, 73 है और 77 है। चार नंबर्स आते हैं। नॉकडाउन एक टर्म दी हुई थी, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है फेल। काशगर इज़ अ सिटी ऑफ, आपने काशगर सुना होगा, चाइना का शहर है। पाकिस्तान लेफ्ट सियाटो, 1973 में पाकिस्तान ने सियाटो छोड़ दी थी। किस वजह से छोड़ी थी? कि सियाटो जो है पाकिस्तान की मदद या पाकिस्तान के साथ ताउन नहीं कर रही थी इंडिया के इशू के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान का एज़ यूजुअल जो शुरू से इशू है वो इंडिया के साथ ही चलता आ रहा है। फिर तख्त सुलेमान का पूछा हुआ था कि कौन सी रेंज के अंदर आती है। तख्त सुलेमान जो है वो कोहे सुलेमान रेंज के अंदर आती है। उसमें ऑप्शन कीरथर रेंज था और दूसरे ऑप्शन थे बरोही था, लेकिन कोई भी उनमें से ठीक नहीं था। ये कोहे सुलेमान रेंज के अंदर आती है, नन ऑफ दीज राइट ऑप्शन था। फिर फॉर्मिक एसिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, फॉर्मिक एसिड जो है चूंटियों से, आंट से मिलता है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ स्टेट, यानी कौन सा आर्टिकल है जिसमें ये लिखा गया है कि प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ स्टेट होगा? दैट इज आर्टिकल 41। बेकिंग ऑफ पाकिस्तान इज अ बुक बाय के अजीज, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। शौकत अजीज सर्व्ड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। फिर नैरोएस्ट स्टेट पूछी हुई थी इन द वर्ल्ड, दैट इज बास्फोरस स्टेट। सिनोनिम ऑफ इंटाइस, इंटाइस का मतलब है आमादा करना, कायल करना। राइट ऑप्शन वाज ल्योर, LURE। फिर एक एनालॉजी थी कंडोन एंड ऑफेंस, इसका मुझे अब ऑप्शंस नहीं याद, तो राइट ऑप्शन इसका क्या बनता था? काफ़ी सारे ऑप्शन थे, मतलब पनिशमेंट और क्रिमिनल और इस तरीके के कुछ ऑप्शन थे, लेकिन मुझे राइट अब याद नहीं है। शाकिर शुजाबादी इज़, आपको पता है सराइकी पोइट है। ऑप्शन में सराइकी पोइट, सराइकी सिंगर, इस तरीके के ऑप्शन थे, तो सराइकी पोइट है। बुशरा रहमान वॉज अ, बुशरा रहमान उर्दू नावलिस्ट थी। बार्किंग डॉग्स सेल्डम डैश, तो ये मुहावरा आपने सुना होगा, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। फिर परसेंटेज एरिया बताना था पाकिस्तान के फॉरेस्ट का, यानी पाकिस्तान में जंगलात का एरिया, वो 4.9% ऑलमोस्ट बनता है। लार्जेस्ट वोल्केनो ऑफ एशिया दैट इज माउंट जमावन। रेवोल्यूशन ऑफ किर्गिस्तान इज नोन एज ट्यूलिप रेवोल्यूशन। जमात इस्लामी वाज फाउंडेड बाय अब्दुल मौदूदी। माय फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर डैश डाइट, तो ऑप्शन जो थे वाज, वर और हैज़, हैव था। तो यहाँ पे जो बनता है माय फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर हैज़ डाइट, सिंगुलर जो हेल्पिंग वर्ब है वो आएगा।
फिर एक ऑप्शन था बुंदेसटैग इज द पार्लियामेंट ऑफ, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। बुंदेसटैग एंड बुंदेसरैट जो है वो जर्मनी की पार्लियामेंट है, लोअर और अपर हाउस। रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी की वजह से यानी किसकी हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए थी, यानी स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से थी। ये 1951 की कॉन्स्पिरेसी है जिसके अंदर फैज साहब को सज़ा भी हुई थी रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी के अंदर। तो लियाकत अली ख़ान की गवर्नमेंट थी तब। मुरक्कब अतफ़ी की निशानदेही करें। हरफ अतफ़ जो होता है ना वो जिसमें इजाफ़ा होता है, वाव का इजाफ़ा होता है। तो राइट ऑप्शन वाज अक्लो दानिश। जांगलूस और खुदा की बस्ती नावल है शौकत सिद्दीकी के, रिपीटेड क्वेश्चन है। दुरुस्त ज़रबुल मिसल बतानी थी। अपनी अपनी डफली अपना अपना राग। खबर की जमा अखबार। प्रेमचंद के किस नावल को जब्त कर लिया गया था, यानी पब्लिश होने के बाद जिसको रोक दिया गया था, दैट वाज सोजोतन। जदीद और कदीम शायरी का संगम, यानी जिस शायर के यहाँ ये सारी यानी जदीद और कदीम दोनों पाई जाती है, दैट इज़ अल्ताफ़ हुसैन अली। ग़ज़वे तबूक के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको अपना खलीफा बनाकर मदीने में छोड़ गए थे, या जिन्होंने जिस सहाबी ने शिरकत नहीं की थी वो थे हज़रत अली। फिर एक क्वेश्चन था विसाल से कबल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी नमाज की इमामत की, राइट ऑप्शन वाज नमाज ज़ोहर। फिर एक था पेल्ट्रीट्यूड करके कुछ वर्ड था, उसका एंटोनिम बताना था, राइट ऑप्शन वाज अगलीनेस। हॉटी का सिनोनिम बताना था, राइट ऑप्शन वाज प्राउड। फिर एक क्वेश्चन था एज ही लिफ्टेड द लिजर्ड डैश टेल ब्रोक इनटू डैश हैंड्स। एज ही लिफ्टेड द लिजर्ड इट्स टेल ब्रोक इनटू हिज हैंड्स, इट्स एंड हिज, ये दोनों ऑप्शन बनते थे राइट। एज डैश इज विलिंग टू हेल्प मी आई विल डू डैश बाय माई सेल्फ। तो यहाँ पे जो बनता था वो एज नो वन इज़ विलिंग टू हेल्प मी, यानी कोई जब मेरी मदद नहीं करना चाह रहा, आई विल डू एवरीथिंग बाय माई सेल्फ, तो मैं सारा कुछ खुद ही कर लूँगा। फिर मैथ के जो क्वेश्चन थे उसने कहा जी 1 लीटर जो है उसमें 33.8 ऑन्स है। ऑन्स भी वजन का यूनिट है। तो उसने कहा जी एक हमारे पास प्लास्टिक का कप है जो कि 12 लीटर जिसके अंदर आ जाता है। अब वो कहता है 2 लीटर अगर हो तो उससे कितने कप भर जाएंगे। 2 लीटर को अगर आप करें, 1 लीटर में 33.8 ऑन्स है, 2 लीटर में हो जाएगा 67.6 ऑन्स। तो उसने कहा जी 12 लीटर जो है वो एक कप में आ जाता है। तो 67.6 को अगर आप 12 पे डिवाइड करें तो 5 पॉइंट समथिंग आंसर आता है। लेकिन उसने 5 का ऑप्शन भी दिया था, 6 का ऑप्शन भी दिया था, और क्वेश्चन में उसने एट मोस्ट पूछा हुआ था, यानी ज़्यादा से ज़्यादा। तो मेरे हिसाब से 6 यानी 5 तो मुकम्मल बनते थे, 5 से छठा भी यानी राउंड ऑफ करने के बाद छठा भी बन सकता था। फिर था एक टाइल है जिसका एरिया जो है जिसकी डायमेंशंस जो है 2 बाई 2 फीट है, यानी 2 बाई 2 मतलब 4 स्क्वायर फीट हुआ। फिर उसने कहा है फ्लोर एरिया है 17 × 12 का, तो उसमें कितनी टाइल्स लग जाएंगी। 17 × 12 अगर आप करें तो 204 स्क्वायर फीट्स बनता है। एक टाइल का एरिया 4 स्क्वायर फीट है, 204 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 51 टाइल्स जो हैं वो लगेंगी फ्लोर के ऊपर। फिर एक क्वेश्चन था 3 raised to power x + 3 + 7 = 250। तो यहाँ पे x क्या आएगा, x की वैल्यू यहाँ पे बनती है 2, यानी कि 3 raised to power 2 + 3 जो होगा 5 हो जाएगा, यानी कि 3 raised to power 5 जो होता है वो 243 होता है, प्लस 7 जो आ जाएगा 250। फिर वो कहता है 2 डिजिट्स आर 20% एंड 50% मोर देन थर्ड डिजिट, यानी एक डिजिट है उससे 2 डिजिट जो हैं वो 20% और 50% ज़्यादा हैं। उसने कहा कि ये दो जो डिजिट हैं इनकी आपस में रेशो क्या बनती है। आप लगाएं अगर लेट्स सपोज डिजिट जो है आपके पास तीसरा वो है x, तो जो एक डिजिट जो 20% ज़्यादा है इससे, यानी वो 1.2x हो जाएगा, और जो 50% ज़्यादा है 1.5x हो जाएगा। अब 1.2 और 1.5 की आप रेशो निकाल लें तो 4:5 बनती है। एंगल्स रेशो, यानी एक ट्रायंगल है उसके अंदर उसने कहा कि एंगल्स की रेशो जो है 2:7:11 है। तो आपने एंगल्स बताने, एंगल कौन कौन से। अब 2 + 7 + 11 अगर आप करें तो ये बनता है 20, और जो ट्रायंगल के एंगल्स का टोटल सम होता है वो 180 होता है। 180 डिवाइडेड बाय अगर आप 20 करें तो वो बनता है 9। अब आप इसको करें 9 × 2 करें, 9 × 7 करें, 9 × 11 करें, तो ये आ जाएगा 18, 63 और 99। अगर इनको आप सिंप्लीफाई करेंगे दोबारा से तो ये 2:7:11 बन जाएगा। राइट ऑप्शन 18, 63 और 99 था। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अकॉर्ड का क्वेश्चन था कब साइन हुआ, अक्टूबर 1972 में। तो उसने कहा डिस्टेंस अराउंड अ शेप उसे बोलते हैं पैरामीटर। फिर एक क्वेश्चन था 12 बाग सिमेट्री इज इन लसबेला।
मोस्ट ओलंपिक टाइटल किस मुल्क ने जीते हैं? यूएसए ने। एफआईए और आईएसआई किस मुल्क की एजेंसी हैं? राइट ऑप्शन वाज पाकिस्तान। बेसिक क्वेश्चन था। मकली ग्रेवयार्ड कहाँ पे है? ठट्ठा में। ऑटोसम किस लिए यूज होता है? टू ऐड द सीरीज ऑफ सेल्स। जिना और कज़फ का हुक्म किस सूरा में आया है? सूरा अन-नूर। ये था जी, ये कुछ क्वेश्चन थे। 88 के करीब क्वेश्चन मुझे याद थे, बाकी मुझे नहीं याद। ये असिस्टेंट फूड कंट्रोलर का हमारा पेपर था। जिन्होंने फूड ग्रेन सुपरवाइजर का पेपर देना, वो ये सारे क्वेश्चन एक मरतबा देख लीजिएगा। पास पेपर्स लाजमी करके जाएं, बहुत से क्वेश्चन अभी तक रिपीट हो रहे हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में।